अगर उसको अत्याचार करना है, मारपीट करनी है, तो हम जैसे लोगों के साथ करके दिखाए ना, तब देखें कितना बड़ा विधायक है, कितना बड़ा दबंग आदमी, कितने गुंडे लेके चलता है। एक फल वाले के साथ मारपीट करके कोई बहुत बड़ा बदमाश बन गया, क्या बन गया? नहीं, प्रशासन विधायक के तले नहीं दबेगा, और दबेगा तो हम किसी लिए फिर यहाँ पे। अभी ये हमारा प्रोटेस्ट है, जब तक विधायक साहब नहीं आते पूरा रास्ता जाम रहेगा, और जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता। मैं दिनेश मोहनिया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, हम लोग यहाँ पे खड़े, हम में से किसी को हाथ लगाइए ना, जो सक्षम नहीं है उसको आके मार के चले जाते हैं। जब कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसमें मानहानि का केस करते हैं। प्रदीप मौर्य जिन्होंने के खिलाफ आवाज उठाई थी, 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा इन्होंने। हम दिनेश मोहनिया को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनसे क्षमा नहीं मांगी गई, 3 महीने में चुनाव है, 3 महीने बाद तो कहीं दिखेंगे नहीं, ना वो माननीय रहेंगे ना कुछ रहेंगे। वो एक सिंपल आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता रहेंगे और यहाँ पे नागरिक रहेंगे। दिनेश मोहनिया का फोन आ रहे हैं, पुलिस वाले सही है, वो सही कह रहे हैं, नेता ऐसा ही है। वो कौन सा नेता? वो तो विधायक जी है यहाँ के, वो ऐसे ही है। हाँ, दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हमारा सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी गुंडागर्दी दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी पहचान पे, तेरे नाकामी पे, तेरी विफलता पे झूठा गुंडागर्दी नहीं सहेंगे। नहीं दिखा, रात में कचरा दिख गया जब बवाल बन गया है। आप अपना परिचय दीजिए, आप इनका मैं सत्यम हिंदू, पूर्वांचल मोर्चा से भाजपा के उपाध्यक्ष, लेकिन उससे पहले मैं संगम बिहार का नागरिक हूँ, एक हिंदू हूँ, और मैं अपने भाई के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहूंगा। मैं इनके साथ में नहीं, अगर भाई इधर मारेंगे या कहीं से भी बदतमीजी करेगा दिनेश मोहनिया, कोई भी गुंडा, हम उसके साथ खड़े हैं। किसी पे भी जुल्म होगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे किसी हद तक जाना पड़े, तन मन धन, जितने लोग हैं यहाँ पे सबके साथ खड़े मिलेंगे। कब तक खड़े रहेंगे आप? अभी ये हमारा प्रोटेस्ट है, जब तक विधायक साहब नहीं आते पूरा रास्ता जाम रहेगा, और जब तक हमारे भाई को न्याय नहीं मिलता। भाई को देखिए, गरीब दुकानदार जो कमा रहे खा रहे, इनका राजनीति से क्या लेना देना। आप रास्ता जाम करेंगे, आने जाने वाले किसी, कोई मरीज होगा, कोई कुछ होगा, उनको भी परेशानी होगी। अगर कोई मरीज होता है, एम्बुलेंस होती है, तो हम उसे रास्ता देंगे। 1 मिनट, लेकिन ये भी तो मजबूर है, इनकी आवाज कौन उठाएगा जब किसी को आप सुनिए, आप रोड का पता नहीं, आप कहाँ से आई हैं? संगम बिहार में रहती हैं। आप बताइए 11 साल से रोड का हाल कैसा है? ठीक है, आज से कुछ साल पहले भी ऐसा हाल था कि एक गाड़ी नहीं चलती थी, ठीक है, और अब भी आप देखिए वहाँ पे आगे की तरफ, डी ब्लॉक की तरफ फिर रोड तोड़ दिया है। कुछ बरसात का टाइम नहीं, बरसात होती है फिर गाड़ियां बंद हो जाती, वो भी तो है। कितने पेशेंट जूझते हैं, रोज जूझते हैं, उनकी परेशानियां कौन देखेगा? ठीक है, अब उसने सोचा, मैं दिनेश मोहनिया, अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मैं उनको बोलता हूँ, हम लोग यहाँ पे खड़े, हम में से किसी को हाथ लगाइए ना, जो सक्षम नहीं है उसको आके मार के चले जाते हैं। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम सही है, देखते हैं। ईंट से ईंट बजा देंगे, कोई भी गुंडा यहाँ पे आए, किसी पे भी हाथ उठाए, ईंट से ईंट बजा देंगे। गुंडा कह रहे हैं, गुंडागर्दी ही है ये, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी नहीं होती तो ऐसे मार के जाएंगे, गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी दिखा रहा है वो। मार के गए दुकान के अंदर, बाहर मारता ना रोड पे, जब पता लगता सबको। जनता ने मुझे नहीं बनाया, मैंने जनता को बनाया है। ये बात है, ये बात है। जनता ने विधायक बनाया है, जनता उखाड़ फेंकेगी। और कोई भी गुंडा हो, गुंडे का इलाज गुंडे जैसे किया जाता है, कानूनी रूप से किया जाता है। इन्होंने FIR दर्ज कराई है और हम इनके साथ खड़े हैं। वो तो कह रहे हैं ये बातें झूठ है, झूठ है। ये रहा कैमरा इधर, इनके कार्यकर्ता का है ये इनके कार्यकर्ता की दुकान है। अगर उनमें दम है, बोले यहाँ से फुटेज निकलवा के दिखाए उस टाइम की। अगर ये झूठ है तो बोले फुटेज निकलवा के दिखाए। लगता है कि चुनाव आसपास है और ऐसे में वो किसी आम पब्लिक पर हाथ उठाएंगे, विधायक खुद उठाएंगे। आप सुनिए, एक चीज होती है, जिसके व्यवहार में गुंडागर्दी हो ना, वो समय नहीं देखता, ठीक है, वो समय नहीं देखता। उसको चाहिए अपनी तानाशाही कि उसके खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। खास करके चुनाव का समय है, चुनाव के समय में विरोध में आवाज उठेंगी तो हर आवाज को दबाने के लिए गुंडागर्दी करेंगे। उसी की एक कड़ी है कि उन्होंने इस साथ गुंडागर्दी की इन भाई के साथ। कोई तो वजह रही होगी, बिना वजह कोई किसी पे हाथ। वजह मैं बताता हूँ। यहाँ पे कूड़ा रखा हुआ था पिछले 7 दिनों से। हमने ये पोस्टर, जहाँ पे ये अपने काम को अपनी पहचान बता रहे हैं,
इस पहचान को उनकी कूड़े पे दिखा दिया कि भाई आपका काम ये है, आपकी पहचान ये है। हम अपनी गलती मानते हैं कि वो जो जहाँ पे हमने रखा इनके दुकान के बगल में थी, कूड़ा यहाँ पे सामने रखा था, इस वजह से, क्योंकि इन्होंने हमारे विरोध नहीं किया रखने की वजह से, तो इन पे गुस्सा निकाला गया है। ठीक है, लेकिन हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। पानी नहीं था, पानी पे हमने प्रोटेस्ट किया। अब इन्होंने घर का हमने अपनी तरफ से हमारी अभी हमारा टैंकर क्या है? हमारी ना सरकार है ना कुछ, एमसीडी से लेके विधायक से लेके सब इनका है। हमने अपनी तरफ से टैंकर भिजवाए गली गली में, आई ब्लॉक में, के ब्लॉक में, हर जगह। ये रे भाई, ये रे प्रिंस भाई आ गया ना, इनसे पूछिए इनके यहाँ पानी पहुंचा है नहीं पहुंचा है, कहाँ गए? हाँ, हमें तो 25 साल हो गई, 25 साल से हमसे तो कोई मसला नहीं हुआ। कुछ भी गुंडागर्दी हो क्या? एक महिला सड़क पे आके ये बोलेगी मेरे साथ बदतमीजी हुई, मेरे को धक्का दिया गया। अगर किसी महिला के साथ बदतमीजी होती है, ये अक्षम्य अपराध है। हमारे सनातन धर्म में नारी शक्ति को परम शक्ति माना गया है। पार्टी तो आम आदमियों की पार्टी है, वो किसी आम आदमी ये आम आदमी नहीं है, ये आम आदमी नहीं दिख रहे आपको? क्या विधायक वो ऐसा कैसे कर सकती है किसी आम आदमी के साथ? वही मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। ये सवाल आपको विधायक से पूछना पड़ेगा कि वो उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब एक महिला झूठ थोड़ी बोलेगी, एक महिला पे आपने हाथ उठाया, एक महिला पे धक्का दिया है। जब कोई आपके खिलाफ आवाज उठाता है, आप उसमें मानहानि का केस करते हैं। प्रदीप मौर्य जिन्होंने के खिलाफ आवाज उठाई थी, 1 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजा इन्होंने। आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपने बताया आप भाजपा से हैं। बिल्कुल। हम आपका एजेंडा भी तो समझ सकते हैं। हमारा एजेंडा ये चुनाव देख के नहीं है, हमारा एजेंडा पिछले साल जब पानी नहीं था हम तब प्रोटेस्ट किया। हम दिनेश मोहन को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इनसे क्षमा नहीं मांगी गई, 3 महीने में चुनाव है, 3 महीने बाद वो कहीं दिखेंगे नहीं, ना वो माननीय रहेंगे ना कुछ रहेंगे। वो एक सिंपल आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता रहेंगे और यहाँ पे नागरिक रहेंगे। हम भी नागरिक ही रहेंगे, हम विधायक नहीं बन जाएंगे। वो भी नागरिक, हम भी नागरिक। कानूनी रूप से हर चीज का बदला लिया जाएगा। हर एक मांग क्या है आपकी? क्या कितना चाहते हैं आप उनसे? बस माफी मांग लें। हमारी मांग है पब्लिकली इनके सामने इनकी माता जी के चरण छू के क्षमा मांगे विधायक, और जितने गुंडे थे उनके खिलाफ कानूनी रूप से एक्शन हो। इतने से कम में हम नहीं मांगेंगे। इतने से पीछे काफी जाम लग गया, मैं चाहूंगी आप लोग थोड़ा रास्ता दे दें तो वो लोग निकल जाए। नहीं हिलेंगे। क्यों? अगर जब तक हम नहीं हिलेंगे, जाम नहीं लेंगे, लोगों को पता नहीं चलेगा। कल आप FIR करके आए, FIR का क्या हुआ ये बताइए मुझे? कुछ हुआ अभी तक? कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? लोगों के पास जब तक सूचना नहीं जाएगी, लोग सड़क पर नहीं आएंगे, तब तक कुछ नहीं होता। हमारे फोन आ रहे हैं, दिनेश मोनिया के फोन आ रहे हैं, पुलिस वाले। ये देखिए, अब जब तक आवाज नहीं उठाएगी, हर बार की तरह मामला दबा के रफा दफा कर दिया जाएगा। जब तक जनता को पता नहीं चलेगा, जनता अपना आक्रोश कैसे दिखाएगी? वो नेता ऐसा ही है, वो सही कह रहे हैं, नेता ऐसा ही है। वो कौन सा नेता? वो तो विधायक जी हैं यहाँ के, वो ऐसा ही है। ऐसे ही है। हाँ, दिनेश मोहनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिनेश मोहनिया मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दिनेश तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये हमारे यहाँ पे हमारे जो कार्यकर्ता है उन्होंने जानकारी दी कि एक दुकानदार भाई को मारा गया है। अब इनको इस नौबत पे आ गए हैं ये कि थप्पड़ खा के सत्ता में आए थे, और थप्पड़ खा के सत्ता में आने वाले लोग अब थप्पड़ मारने के लिए उतारू हो गए हैं, और थप्पड़ खा के ही वापिस जाएंगे लगता है, मुझे लगता है। जनता मारेगी, जनता के मुंह पे जिन्होंने मार रहे हैं। अभी दुकानदारी क्या गलती थी? यहाँ के लोकल कार्यकर्ताओं ने उसको एक्सपोज किया। समाज के जो सुधारक लोग हैं, जो समाज के लिए काम करते हैं, उन लोगों ने वीडियो बना के डाली। जो यहाँ कूड़ा नहीं उठ रहा है, नाली भरी हुई है, रोड टूटे हुए हैं, उस विरोध में आके इन्होंने इसको थप्पड़ मार दिया। हम ये भी कह सकते हैं कि आपका विरोध उन पर भारी पड़ गया। किनका विरोध? हम विरोध तो करने वाला विरोध करेगा ही। अगर जनता का कहीं पे नुकसान हो रहा है तो काम को उजागर करना जनता का फर्ज बनता है। लेकिन कहीं ना कहीं विरोध तो आपकी तरफ से था। नुकसान उनका हुआ, झेलना उनको पड़ा। तो हमने उनके लिए उनसे नहीं, एक पहली बात, अगर इन पे हुआ है उस वजह से हम उनसे क्षमा मांगे, हमने मान ली है। लेकिन अगर कूड़ा कहीं होगा, उसके सामने कोई दुकान होगी, तो हम विरोध नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो उसमें हमारी गलती तो नहीं है। अगर विधायक साहब गुंडागर्दी करें, ये तो वो वाली बात होगी, आप गर्दन लेके चल रहे तो कोई ना कोई तो काट ही देगा। अगर आप विरोध करोगे तो आपको मारेंगे। ये तानाशाही, गुंडागर्दी, इन पे ना जाने कितने आरोप हैं, कितने भी आरोप हैं। सारा मामला दबा दिया जाएगा अगर हम सड़कों पे नहीं उतरे। नाम है आपका और आप यहाँ पर क्यों आए? कल की वारदात के बारे में क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार सभी को। कल एक वारदात हुई थी, विधायक हैं दिनेश मोहनिया, उन्होंने जो आप दुकान देख रहे हो फल विक्रेता की,
इसके साथ मारपीट की है, ऐसा हमारे में संज्ञान में मामला आया था। ये लोग कल मेरे पास गए थे, मेरी दुकान पे गए थे, मेरे ऑफिस गए थे और मैं इनके साथ थाने भी गया था। कंप्लेंट इनकी करवा दी है और दिनेश मोनिया ने जो मारपीट करी है, उनके साथियों ने जो मारपीट करी है वो गलत किया है और ऐसा नहीं होना चाहिए। एक चुना हुआ विधायक है और ऐसे गरीब आदमियों को, फल वालों को, रेडी वालों को मारेगा तो उसकी इमेज पे भी दाग लगेगा। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए। कंप्लेंट पर कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है? कंप्लेंट पे कार्रवाई पूरी होगी जी, पूरा आश्वासन मिला है हमें SHO साहब की तरफ से और जो भी ठोस कार्रवाई होगी, जो भी इनके साथ जो परेशानी हुई है उसी के हिसाब को देखते हुए कार्रवाई, उस पर निश्चित कार्रवाई होगी। आश्वासन से काम नहीं चलेगा। आश्वासन, अभी पुलिस आश्वासन ही दे रही है, अभी ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, उसकी FIR नहीं हुई है। ऐसा तो नहीं विधायक के तले दबते जा रही है प्रशासन? नहीं, प्रशासन विधायक के तले नहीं दबेगा और दबेगा तो हम किस लिए हैं फिर यहाँ पे। अगला कदम क्या होगा अगर बाई चांस अगर कोई FIR नहीं होती? अगर FIR नहीं हुई तो पुलिस पर दबाव बनाएंगे, उनका प्रदर्शन करेंगे, घेराव करेंगे विधायक के खिलाफ। अगर विधायक ने मारपीट करी है इनके साथ, इनका बता रहे कि पड़ोस में जो कैमरा लगा हुआ था उसकी हार्ड डिस्क जो लगी थी वो भी पुलिस के कब्जे में है। उसमें CCTV में साफ आ जाएगा कि मारपीट हुई है, नहीं हुई है, कैसे हुई है, कौन अंदर घुसा है, कौन नहीं घुसा है, वो सारा साफ हो जाएगा CCTV कैमरे की वजह से। हर बार क्या प्रशासन को उनकी ड्यूटी याद दिलाने के लिए आम जनता प्रदर्शन ही करेगी? नहीं, कोई प्रदर्शन समय है आम जनता और नेताओं के पास? नहीं, जनता के पास बात समय की नहीं है मैडम। जनता सिर्फ इसलिए साथ में कि गरीब आदमी के साथ अत्याचार हुआ है। अगर उसको अत्याचार करना है, मारपीट करनी है तो हम जैसे लोगों के साथ करके दिखाए ना, तब देखें कितना बड़ा विधायक है, कितना बड़ा दबंग आदमी, कितने गुंडे लेके चलता है। एक फल वाले के साथ मारपीट करके कोई बहुत बड़ा बदमाश बन गया, क्या बन गया? अगर उसको बदमाशी करनी है तो किसी ढंग के आदमी के साथ करे ना विधायक, पता चल जाएगा कितनी कैसी बदमाशी होती है। क्या लगता है क्या वजह रही होगी अचानक किसी एक ही फल वाले से मारपीट करना, वो भी किसी विधायक का? देखो, कोई पड़ोसी अपना होता है और पड़ोसी ने भड़का दिया होगा कि ये जो बच्चा है ये आपका साथ नहीं देता, आपका वोटर नहीं है, आपका सपोर्टर नहीं है, ये इनका वोटर नहीं है, सपोर्टर नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीजें होती हैं मार्केट में। एक दूसरे के नेता के साथ आपस में वो होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं जी। और बोला ये जा रहा है कि जब तक दिनेश मोहनिया खुद यहाँ पर आकर के माफी नहीं मांग लेते तब तक ये जो प्रोटेस्ट है ये ऐसे ही जारी रहेगा। और इसकी वजह से पीछे मैं आपको दिखा दूं, काफी ज्यादा जाम लग रहा है, काफी लोग परेशान हो रहे हैं। तो आप अगर ये हटने को तैयार नहीं है तो कायदे से फिर विधायक को यहाँ पर आ जाना चाहिए और जो भी मसला है उसे बातचीत करके खत्म करना चाहिए, या अगर उनकी गलती है तो उन्हें माफी मांग लेना चाहिए। प्रशासन को लीगल एक्शन लेना चाहिए अगर ऐसा कुछ हुआ है सचमुच तो। बाकी हम आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे चैनल NCR समाचार पर।